पता चलेगा, जगह नहीं है। अब बारिश के मौसम कराने का हम बाहर ले चलते बागीचे में, अलग अलग बैठा कर लेते, लेकिन देख कर नहीं निकला है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ी नहीं सर, चौथा क्लास में। हम भवन के कमी है, हम लोग नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं पाल पे। हम डीएम अंकल से मांगे कि हमें भवन दीजिए। क्लास को हम लोग हाई स्कूल के लिए छोड़े हैं, 7 में से 5 क्लास बच रहे हैं। 5 क्लास में से सर 3 क्लास के बच्चे को हम कहाँ बैठाएंगे? 1 क्लास के बच्चे को बरामदे में बैठाए हैं, 2 क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बैठ कर पढ़ते हैं। हम लोग का क्लास नहीं है, पाल पर बैठ के पढ़ रहे हैं सर, पाल पर बैठा के पढ़ा रहे हैं। क्लास में बारिश आ रही है, हम लोग को दिक्कत हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार के लचर शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की कोशिश बिहार सरकार द्वारा, बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा लगातार की जा रही है। लगातार बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस सिद्धार्थ लगातार अलग अलग स्कूलों में पहुंच जाते हैं, औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंच जाते हैं। कहीं कोई भी चीज़ों की कमी अगर छात्र छात्राओं को होती है तो उसे देखते हैं और उसे दूर करने की कोशिश भी करते हैं। अब ऐसे में आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं, एक वीडियो दिखाते हैं पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले की, जहां पर माध्यमिक विद्यालय की तस्वीर देखिए। टूटे और जर्जर भवन में बैठ करके बच्चों को पढ़ाई करना पड़ रहा है। भवन की कमी की वजह से कुछ बच्चे तो पेड़ों का सहारा लेकर यानी पेड़ के छाया में बाहर बैठ करके क्लास कर रहे हैं। अब बच्चों का गुहार है, डीएम साहब के सामने पहुंच चुके हैं और ये बच्चे गुहार लगा रहे हैं कि हमें भी स्कूल प्रोवाइड करिए, हमें भी कक्षा प्रोवाइड करिए ताकि हम भी कक्षा में बैठ करके, क्लासरूम में बैठ करके क्लास कर सकें। डीएम सर, हमारा भी स्कूल बनवा दे, हम भी कमरे में बैठकर पढ़ना चाहते हैं। ये कहना है पश्चिमी चंपारण के +2 उच्च माध्यमिक विद्यालय भवटा के बच्चियों का, जो भवन के अभाव में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर व परेशान है। विद्यालय में 7 कमरे, 2 +2 और 2 में चलता है स्मार्ट क्लास। नरकटियागंज प्रखंड के भवटा पंचायत स्थित +2 माध्यमिक विद्यालय भवटा के बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करते हैं। पेड़ के पास ही शिक्षक कुर्सी लगाकर ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। कहने को तो इस स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा विभाग ने दे दिया है, लेकिन सुविधा नहीं है। खामियाजा यहाँ पढ़ने वाले नामांकित बच्चे व बच्चियों को उठाना पड़ता है। शिक्षक भी परेशान हैं। इस विद्यालय के 2-2 क्लासेस प्रतिदिन इसी पेड़ से नीचे चलती हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसके लिए शिक्षक पेड़ की टहनियों को 2 क्लास में बांटकर पठन पाठन का कार्य करते हैं। पेड़ की एक टहनी को 4थी कक्षा बना दिया गया है तथा दूसरी टहनी को 6ठी कक्षा में बांट दिया गया है। दोनों टहनियों के बीच में 2 शिक्षक कुर्सी और ब्लैक बोर्ड लेकर के बैठ जाते हैं और बच्चे बोरी बिछा करके पढ़ाई करते हैं। हालांकि दोनों क्लास के शिक्षकों की आवाज़ें वहां मौजूद सभी बच्चों को सुनाई देती है। 4थी क्लास के बच्चों का कहना है कि यहाँ पढ़ने में बहुत ध्यान लगाना पड़ता है। कभी कभी ध्यान भटकने की सूरत में 6ठी क्लास का प्रश्न हम लिखकर चले जाते हैं और उसका हल घर पर नहीं कर पाते हैं। यही हाल 6ठी क्लास के बच्चों का भी होता है, परंतु मजबूरी है। ये समस्या सालों से बच्चे झेल रहे हैं। कभी 3री तो कभी 7वीं, कभी 8वीं और हाई स्कूल के बच्चों को भी पेड़ के नीचे पढ़ना पड़ता है। आलम ये कि प्रतिदिन बदल बदल कर पेड़ के नीचे 2 कक्षाएं चलती हैं और पेड़ की छांव में खुले आसमान के नीचे बच्चों का पढ़ना अब उनकी आदत बन गई है। बताएं तो 753 बच्चे हैं, 636 प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। तो देखिए, ये पश्चिमी चंपारण के बेतिया जिले का माध्यमिक स्कूल है, जहां सरकारी स्कूल का हाल ऐसा है कि भवन की कमी की वजह से, कक्षाओं की कमी की वजह से हर वक्त 2 क्लास ऐसे होते हैं जो बाहर यानी क्लासरूम में नहीं बल्कि बाहर पेड़ के नीचे, पेड़ की छांव में बैठ करके जो शिक्षक हैं उन्हें बच्चों को क्लास करवाना पड़ता है, उन्हें शिक्षा दीक्षा देनी पड़ती है। पेड़ की टहनियों को काट के क्लासरूम डिवाइड कर दिया गया है। कभी कोई क्लास 6 बन जाता है, कोई क्लासरूम क्लास 4 बन जाता है, कोई 10 तो कोई 8। अब ऐसे में बच्चों ने गुहार लगाया है, खासकर शिक्षकों ने भी गुहार लगाया है कि हमारे भी स्कूल को ठीक कर दिया जाए, हमें भी भवन बना के दिया जाए, बाज़ाब्ता क्लासरूम बना के दिया जाए ताकि हम भी पढ़ाई ठीक ढंग से कर सकें। क्या कुछ वहाँ के शिक्षकों का और साथ ही साथ छात्र छात्राओं का कहना है, सुनवाते हैं आपको। में पढ़ रहे हैं, एक टहनी है 2 क्लास में बांट रहा है, क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, विद्यालय में ये उच्च विद्यालय हो गया है,
भवन की समस्या है, जगह भी नहीं है। बहुत प्रयास मैंने किया गांव में कि ये कहीं जगह मिल जाए ताकि भवन के लिए विभाग से आदेश दिया जाए, मांगा जाए। विभाग को सूचित भी किया गया है और आम सभा की बैठक भी बुलाई गई है, जिसमें ये जो आप अधूरा 2 भवन देख रहे हैं, ये स्पेस नहीं है तो इसको तोड़वा करके पास करा करके तोड़वा ले और विभाग से अनुमोदन ले इसको तोड़वाने के लिए। यहाँ से पास हो जाए तो इस पर हम 2 रूम का आश्वासन मिला है हमको कि विभाग द्वारा के बनवा दिया जाएगा, फिर आगे चल करके उस पर भी 2 का 2 कर दिया जाएगा। हमको जेई साहब का मतलब आश्वासन मिला है। और सही में बच्चे की संख्या देखिए कि हाई स्कूल होते हुए भी 7 कक्षा है। मेरा ऑफिस देख लीजिए कैसा है, ये इसी तरह गिर कर बनाया गया कहीं। इसमें 4 अलमीरे भी नहीं अटते हैं, 2 बाहर रखा जाता है। स्मार्ट क्लास देख लीजिए कि 2 क्लास को हम लोग हाई स्कूल के लिए छोड़े हैं, 7 में से 5 क्लास बच रहे हैं। 5 क्लास में से सर 3 क्लास के बच्चे को हम कहाँ बैठाएंगे? 1 क्लास के बच्चे को बरामदे में बैठाए हैं, 2 क्लास के बच्चे बाहर जा रहे हैं, बाहर बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ाना तो है ही। कितने बच्चे हैं सर? सर यहाँ पर 753 मिडिल सेक्शन में नामांकन है और लगभग 600 उपस्थिति, औसतन 600 उपस्थिति होती है। कभी 568, कभी 70, कभी कल 604 थी। अब आज का अभी सूची नहीं आया है, जैसे ही मतलब पटवा बोर्ड पर आ जाएगा। रूम सर 7 है, 3 बाई 3 का एक सामने दिख रहा है और ये स्मार्ट क्लास है, इसी में घेर करके ऑफिस बना लिया है। तो चलिए तो रूम में कितने बच्चे पढ़ सकते हैं अभी फिलहाल? जी अभी देखिए कि 6 क्लास में 146 बच्चे हैं जो क्लास भर जाने के बाद बाहर हैं। हम सेक्शन भी बांट नहीं पा रहे हैं कि जब फिर वो बच्चा बाहर ही में जाकर पढ़ेगा। टीचर है मेरे पास उपलब्ध है, मतलब मिडिल सेक्शन में टीचर है, हाई सेक्शन में जो +2 में जो टीचर है वो पूरा सफिशिएंट नहीं है सब्जेक्ट वाइज, लेकिन फिर भी है। और मिडिल सेक्शन में मेरा सफिशिएंट शिक्षक है, एक संस्कृत का टीचर छोड़ दिया जाए तो सफिशिएंट शिक्षक है और 26 हमको लेकर 26 टीचर है। तो अब पढ़ाना है, लेकिन थोड़ी सी समस्या, अगर बारिश आ जाती है तो मेरे साथ और समझ देखिए अभी मौसम कैसा है। अब इस वक्त हम क्या करेंगे? फिर इस बरामदा में बैठाएंगे या कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि जो घर भी चले जाते हैं, लेकिन हमको कोई उपाय नहीं लग रहा है कि कहाँ बैठाएं। ऑफिस में भी बैठाना शुरू कर देते हैं। कुछ बड़े बच्चों का मूल्यांकन हो रहा है जी, उसमें एक कारण है कि ये मूल्यांकन के लिए देखो तो स्पेस का ही है कारण। दूसरा कारण ये है कि हम इन लोगों से कहें कि मूल्यांकन ऐसा कीजिए कि बच्चे नज़दीक में नहीं बैठे, थोड़ा अलग बैठे, ताकि हमको पता चल सके कि देख कर तो नहीं किया है ना। इस हिसाब से वो बागीचे में लगे। क्लास में लेते एक बेंच पर 4-4 बच्चे बैठे हैं तो थोड़ा सा चीटिंग की मतलब संभावना बन जाती थी। इसीलिए हम कहें अलग बैठा कर दीजिए कि पूरा सही डिटेल मिले हमको। विभाग को लिखे हैं इसके बारे में? जी, विभाग को हम लिखे हैं और आश्वासन भी मिला है और उम्मीद है कि ये विभाग हम पर विचार करेंगे और जेई से बात भी हुई है। नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन भट्टा है और मैं इसी स्कूल का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। ओरा पर बैठ करके सर हमको 5-6 साल की अवधि मिली है यहाँ पर। पारिवारिक शिक्षक है? नहीं, मतलब मैं पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ, 2000 बैच का हूँ और पूर्णकालिक हेडमास्टर हूँ। मैं 5 साल